जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से वाटर पॉल्यूशन का एक टॉपिक जिसका नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, शॉर्ट में बोला जाता है बीओडी। बच्चों बीओडी के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ बीओडी, मेथड्स ऑफ बीओडी, सोर्सेज के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीओडी, यूजेस ऑफ बीओडी और न्यूमेरिकल के बारे में। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं बीओडी को। बीओडी इज द यूनिट टू मेजर पॉल्यूशन इन वाटर। वाटर के किसी भी सैंपल के अंदर प्रेजेंट पॉल्यूशन को मेजर किया जाता है बीओडी यूनिट के द्वारा। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बीओडी की। तो BOD is the calculation of total amount of oxygen consumed by microorganism in decomposition of the organic waste present in a certain volume of a sample of water। क्या आपको पता है वाटर के अंदर प्रेजेंट डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल बैक्टीरिया के लिए खाने का काम करता है। जी हाँ, बैक्टीरिया इसी ऑर्गेनिक वेस्ट पे सरवाइव करता है। तो अगर आप किसी वाटर सैंपल के डेफिनेट अमाउंट में ऑर्गेनिक वेस्ट को बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज करने में कंज्यूम ऑक्सीजन की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो वो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगी आपकी बीओडी। और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर वाटर की एक डेफिनेट अमाउंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक वेस्ट को बैक्टीरिया डिकम्पोज करने में जितनी ऑक्सीजन यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो यूज हुई कंज्यूम हुई ऑक्सीजन को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी नोन एज बीओडी। क्लियर है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बीओडी इज डिटरमाइंड बाय मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम। बीओडी की जो यूनिट होती है वो दो यूनिट होती है। मेन यूनिट होती है मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन कई बार इसको पीपीएम में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। BOD is also useful in calculation of inorganic materials like sulfides, iron, ammonia। ध्यान रखिएगा बीओडी ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल को भी कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होती है। आप इनऑर्गेनिक मटेरियल बोले तो सल्फाइड, आयरन, अमोनिया को भी बीओडी से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। Nitrogenous BOD is used to measure the amount of dioxygen required to convert ammonia to nitrates। बच्चों एक नाइट्रोजीनियस बीओडी भी होती है जिसके जरिए हम लोग वाटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन की अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाइट्रोजीनियस बीओडी में किसी भी वाटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, रिक्वायर्ड हुई है, वो अमाउंट जो ऑक्सीजन की है वो डिटरमाइन करती है नाइट्रोजीनियस बीओडी को। Determination of BOD needs 20 to 30 days until the whole organic substance is decomposed। BOD को कैलकुलेट करने में 20 से 30 दिन का समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक आपके वाटर सैंपल का ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होगा तब तक बीओडी का सही वैल्यू नहीं आता है। इसलिए आपके ऑर्गेनिक मटेरियल पे ही डिपेंड करता है बीओडी में लगने वाला टाइम कि भाई 20 दिन लगेंगे, 22 लगेंगे, 24 लगेंगे, 25, 28 या फिर 30 दिन। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर है आपको। प्रॉब्लम ऑफ मोर टाइम इन बीओडी वॉज रिजॉल्व बाय BOD 5। सर बीओडी में लगने वाला 20 से 30 दिन का जो ज्यादा समय होता है उसको सॉर्ट आउट किया है BOD 5 में। इसको BOD 5 डेज बोलते हैं। यहाँ पे BOD को 5 दिन में कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं BOD 5 की डेफिनेशन की। It determines the amount of dioxygen consumed by microorganism in decomposition of an organic waste in 5 days। सर किसी भी वाटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को 5 दिन में डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूम हुई ऑक्सीजन की कैलकुलेशन को डिटरमाइन किया जाता है BOD 5 के द्वारा। So amount of dioxygen consumed is directly proportional to the amount of waste in water। ध्यान रखिएगा जितनी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगी उतना ही ज्यादा वाटर के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होगा।
So BOD is used in calculation of organic waste in water that is pollution. सर वीडियो की स्टार्टिंग में आपको यही बताया था कि किसी भी वाटर सैंपल की पॉल्यूशन को चेक करने के लिए BOD का यूज किया जाता है। और मोर इज द BOD हायर विल बी द वाटर पॉल्यूशन। सर जितना ऊपर पढ़ा है अगर उसको समराइज करें कम शब्दों में तो वो समरी होगी कि अगर किसी वाटर सैंपल का BOD ज़्यादा है तो उस वाटर सैंपल का वाटर पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। BOD for pure water is less than 7 ppm while highly polluted sample of water will have more than 17 ppm। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर किसी वाटर सैंपल की BOD 5 7 या 7 से कम आती है तो वाटर प्योर कहलाएगा, लेकिन अगर किसी वाटर सैंपल की BOD 5 वैल्यू 17 या 17 से ज्यादा आ जाती है, 17 बोले तो खतरा है ना जी, तो समझ जाना वो वाटर पॉल्यूटेड है, यूज करने के लिए सही नहीं है। मेथड्स ऑफ BOD मेजरमेंट। तो आइए अब बात करते हैं उन मेथड्स की जो BOD के लिए यूज किए जाते हैं। Two methods are used widely for BOD measurement। सर BOD कैलकुलेशन के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। पहला है हमारा डाइल्यूशन मेथड, तो दूसरा है हमारा मैनोमेट्रिक मेथड। ध्यान रखिएगा BOD को जनरली दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर BOD को हम डेली लाइफ में कहाँ देख सकते हैं? बात तो सही है, एक आदमी अगर देखना चाहे कि भाई BOD है कहाँ पे है, तो आइए जानते हैं। Increase in BOD is resulting extreme pollution in Ganga and Yamuna rivers oceans। आपको पता है अक्सर आपने न्यूज में देखा होगा कि गंगा और यमुना जो दो मेन रिवर है इंडिया की, इनके अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जितनी गंदगी पानी के अंदर ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा BOD होगा। तो अगर कहीं पर आपको वाटर में पॉल्यूशन की बात सुनने को आती है कि यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो समझ जाइए उस वाटर सैंपल का BOD हायर है। सोर्सेज ऑफ BOD। सर BOD आता कहां से है, कौन दे के जाता है, कौन है जिम्मेदार BOD, तो आइए जानते हैं हम। तो सर यहाँ पे हमने कुछ कॉमन सोर्सेज लिए हैं जिसमें है वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड्स, फार्म इंडस्ट्रीज, शुगर एंड ब्रेवरी फैक्ट्रीज, पेपर मिल, बुचरीज, लेदर इंडस्ट्री, पावर प्लांट एटसेट्रा। जितना भी घरों से निकलने वाला पानी है, फार्म इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर है, शुगर और ब्रेवरी जहाँ पे आपकी चीनी बनती है, शुगर मिल जो होते हैं और जो आपके ये अल्कोहल बनाते हैं है ना जी, और आपके कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं, इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, पेपर मिल जो बनता है वहां से निकलने वाला वेस्ट लिक्विड, जो बुचरीज होती है कत्ल खाने होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को काटा जाता है वहां से निकलने वाला नालियों में बहने वाला खून, लेदर इंडस्ट्री जहाँ पे लेदर को घिस घिस के उसको यूज करने के लायक बनाया जाता है वहां से निकलने वाला गंदा पानी, पावर प्लांट से निकलने वाला पानी, ये सारे पानी जो है ये हमारे नालियों में आते हैं, नालियों से नालों में आते हैं, नालों से रिवर्स में आते हैं और रिवर्स से जाते हैं हमारे ये समुद्र के अंदर। क्लियर है आपको? तो ये जितने हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये कुछ कॉमन सोर्स हैं जहां से निकलने वाला गंदा पानी आपके वाटर के अंदर, आपके रनिंग वाटर के अंदर BOD वैल्यू को बढ़ाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग BOD। अब बात कर लेते हैं वो कौन से फैक्टर हैं जो BOD पे सीधा असर करते हैं, उसकी वैल्यू को डिस्टर्ब करते हैं, घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। सर जो आपने वाटर सैंपल लिया है उसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, वो ऑप्टिमम होना चाहिए, वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये नहीं कि जो आपने वाटर सैंपल लिया है वो आपका 30 वाला हो, 35 वाला हो, ये टेम्परेचर वाला पानी नहीं चलेगा, कम वाला नहीं चलेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए BOD के लिए। उस वाटर सैंपल की pH भी मेंटेन होनी चाहिए, ये नहीं कि वो हाईली एसिडिक हो या बेसिक हो। अगर आपको BOD का करेक्ट वैल्यू चाहिए तो आपके वाटर सैंपल का pH जो है वो 7 होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो मेंटेन किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। आप जानते हैं कि जो BOD होता है वो किसी भी वाटर सैंपल की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर वाटर सैंपल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है तो BOD ज्यादा होगी, कम है तो BOD कम होगी। सिंपल सी बात है। BOD को अफेक्ट करती हैं प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स।
प्रेजेंस ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। आप जानते हैं कि किसी भी वाटर सैंपल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया का होना जरूरी है। सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। कुछ खास किस्म के, कुछ खास टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनका होना जरूरी है। अगर वो वहां पे नहीं है तो बाहर से आप वहां पे बैक्टीरिया को सीड भी करते हैं, बैक्टीरिया को मिलाना पड़ता है, क्योंकि जब तक बैक्टीरिया नहीं आएगा आपका खेला शुरू नहीं होगा ना जी। बीओडी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे विदाउट बैक्टीरिया विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। क्लियर है जी। तो ये कुछ हमने यहाँ पे मेन फैक्टर लिए हैं जिनका सीधा असर होता है बीओडी वैल्यू पे। अब बात करेंगे बीओडी की यूज की। सर बीओडी क्यों हमें पढ़ना चाहिए, कहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो आइए फिर जानते हैं बीओडी के यूज को। बीओडी इज एसेंशियल फॉर द करेक्ट इकोलॉजिकल फंक्शन। सर किसी भी वाटर सिस्टम के इकोलॉजी के लिए बीओडी का करेक्ट होना जरूरी है। अगर बीओडी वैल्यू मेंटेन रहेगी तो वहां पर उसकी इकोलॉजी भी सही रहेगी। It evaluates the amount of biodegradable materials present in wastewater, effluent and polluted water. सर किसी भी वाटर सैंपल के अंदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की अमाउंट को कैलकुलेट करना हो या फिर पानी के अंदर पॉल्यूशन को कैलकुलेट करना हो, उसके लिए बीओडी का यूज किया जाता है। बीओडी डिटरमाइंस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग्स। आपको पता है कि जो आपका वाटर सिस्टम है उसके अंदर आपके एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, उसके अंदर प्लांट्स भी हैं, तो वो दोनों यूज करते हैं आपकी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को, और उसको बैक्टीरिया भी यूज कर रहा है। क्लियर है ना जी। तो यहां पर जो आपकी बीओडी वैल्यू है वो वाटर सिस्टम के आपके लिविंग बीइंग्स के रेस्पिरेशन रेट पर सीधा असर डालता है, तो बीओडी का करेक्ट होना जरूरी है। BOD is also used in farm industries to measure dioxygen consumption of cell culture। सब लोग जानते हैं कि फार्म इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट ड्रग्स को डेवलप किया जाता है जी, है ना जी, और वहां पे इनकी एफिकेसी भी चेक की जाती है। और वहां पे एफिकेसी चेक करने के लिए सबसे कॉमन मेथड होता है सेल कल्चर। वहां पे डिफरेंट सेल कल्चर डेवलप की जाते हैं, माइक्रोब्स के, बैक्टीरिया के, फंगस के। क्लियर है ना जी। तो एक अच्छा सेल कल्चर बनाने के लिए वहां पे यूज होने वाली ऑक्सीजन के अमाउंट का पता होना जरूरी है, और ऑक्सीजन कंजप्शन को कैलकुलेट किया जाता है सेल कल्चर में बीओडी के द्वारा। तो देख लीजिए बीओडी कितना यूजफुल है ना जी। तो इसलिए बीओडी को पढ़ा जाता है। फॉर्मूला फॉर बीओडी 5। तो सर आइए अब जानते हैं बीओडी 5 के न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं और वो क्या है। बीओडी 5 इज इक्वल टू आईडीओ माइनस एफडीओ इंटू डीएफ। यूनिट रहेगी मिलीग्राम पर लीटर। अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा बीओडी 5 इज इक्वल टू आईडीओ माइनस एफडीओ डिवाइड बाय डाइल्यूशन फ्रैक्शन, यूनिट रहेगा मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सर आईडीओ, एफडीओ और डीएफ क्या है, तो आइए इनको भी जान लेते हैं। सर यहाँ पे आईडीओ बोले तो इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। इनिशियल से आई लिया है, डिसॉल्व से डी लिया है, ऑक्सीजन से ओ लिया है, तो आईडीओ बोले तो इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। इसी तरह एफडीओ होगा हमारा फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो वाटर सैंपल आप शुरुआत में लेते हैं, जो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको आईडीओ बोलते हैं जी, और जो आप बीओडी कर लेते हैं तो जो ऑक्सीजन वहां पे बचती है उसको बोलते हैं एफडीओ। क्लियर है जी, एक्सपेरिमेंट के बाद। और डीएफ की बात करें तो डीएफ होता है हमारा डाइल्यूशन फैक्टर। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि डाइल्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे जी। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है कि 100 को डिवाइड करना है परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। जो आपको वाटर सैंपल दिया जाएगा, जो उसकी कंसंट्रेशन होगी उससे आप 100 को डिवाइड कर देंगे और उससे आपको मिल जाएगा डाइल्यूशन फैक्टर। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल रहेगा 2% सॉल्यूशन ऑफ अ सीवेज सैंपल इज केप्ट एट इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इफ इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन after 5 days of incubation period are 8.5 milligram per liter and 5.5 milligram per liter respectively, then find BOD5। आपको दिया है IDO 8.5, FDO 5.5, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल 2%, BOD 5 निकालना है जी। फॉर्मूला आपको ऊपर बताया था, है ना जी। चलिए फिर लगाते हैं फॉर्मूला। आप जानते हैं BOD 5 इज इक्वल टू IDO माइनस FDO इंटू DF। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 150 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है। तो इस न्यूमेरिकल में BOD 5 आया हमारा जी 150 मिलीग्राम पर लीटर। चलिए अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ।
The dissolved oxygen in an unseeded sample of diluted wastewater having initial dissolved oxygen of 9 is measured to be calculated 3 mg per liter after 5 days. If dilution fraction is 0.03, then what will be the 5-day BOD of the water? सर यहाँ पे IDO दिया हुआ है 9 क्लियर है जी, FDO दिया हुआ है 3, BOD 5 पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पे आपको डायल्यूशन फ्रैक्शन 0.03 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना है जी, ऑप्शंस दिए हैं, आंसर दिया हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है कि सॉल्व करके आंसर BOD 5 के लिए क्या आता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, अ वेस्ट वाटर सैंपल डायल्यूटेड इन 100 टाइम्स विद एरेशन वाटर हैड एन IDO ऑफ 7 mg per liter एंड आफ्टर 5 days ऑफ इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन वॉज 0, BOD ऑफ द वेस्ट वाटर सैंपल इज। सर यहाँ पे IDO दिया हुआ है, क्लियर है जी, और यहाँ पे जो FDO है वो हो जाती है 0, क्लियर है जी। 5 दिन के बाद आपको BOD पूछ रहा है, क्लियर। तो आपको यहाँ पे 4 आंसर दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से करेक्ट को चूज करना है, कमेंट सेक्शन में भेज देना है। घबराने की बात नहीं है, या तो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो आप हमको बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, क्लियर है जी। तो आज की वीडियो से आपको BOD और BOD से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा, आप कोई डाउट आपका बाकी नहीं रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।